सही बच्चों को नमस्कार। हम बात कर रहे हैं सिंगेज अलजेब्रा की, जिसके चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी सेकेंड पार्ट की बात हो रही है, जिसके कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज 14.3 की हम बात कर रहे हैं। तो देखते हैं उसका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9th क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा। क्वेश्चन कह रहा है कि अ बाइनरी नंबर इज मेड अप ऑफ 8 डिजिट्स। सपोज दैट the probability of incorrect digit appearing in P is P and that the error is different digits are independent of each other, then find the probability of forming an incorrect number. बाइनरी नंबर, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड होंगे या बाइनरी नंबर का कंसेप्ट पढ़ाया जाता है। देखो 8 डिजिट का एक नंबर आपने बनाया है, 8 डिजिट का है ना, एक डिजिट, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है। ठीक है, ये नहीं कहना ये आपने जो कॉलम बनाए चौड़े और कम चौड़े क्यों बनाए, वो अलग बात है। कहते हैं बाइनरी नंबर में क्या होता है, बाइनरी में इसमें 1001 ऐसे लिखे जाते हैं। मतलब इसमें जो भी नंबर लिखोगे 1 लिखोगे या 0 लिखोगे। जैसे आपने लिखा 101 1001 ऐसे कुछ लिखा आपने। ठीक, अब कहते हैं कि इसके जो है इनकरेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी। अब इनकरेक्ट का मतलब क्या होता है, हम ये नंबर चाहते हैं, ठीक, और आपने किसी भी जगह गड़बड़ कर दिया, इस 0 की जगह 1 लिख दिया, तो यानी वो इनकरेक्ट हो गया। यानी 8 में से कोई भी एक जगह आपने गड़बड़ किया तो इनकरेक्ट है। हम चाहते हैं कि भाई नंबर ये करेक्ट है, ये बाइनरी नंबर है। तो आपने कोई भी अगर वहां पर 1 की जगह 0 है, 0 को 1 लिख दिया तो इनकरेक्ट हो गया। तो ये कह रहे हैं कि सपोज दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट डिजिट appearing is P, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट डिजिट, डिजिट मतलब पूरे 8 डिजिट जो बनी हुई है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट नंबर, नंबर मतलब ये जो बना है वो P है। तो करेक्ट का क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिजिट, प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्ट डिजिट क्या होगा, करेक्ट नंबर 1 माइनस P, सिंपल सी बात है। और आपसे ये कह रहे हैं कि then find the probability of forming incorrect, incorrect, ध्यान से समझिएगा। मतलब आपसे कह रहे हैं कि probability of forming incorrect digit, मतलब आप उसकी probability निकालो कि ये probability incorrect है। देखो करेक्ट होने का तरीका ये है कि हर जगह पे सेम वैल्यू होनी चाहिए, वो तो एक ही तरीका है कि 1 यहाँ है तो है, 1 यहाँ है तो है, 0 यहाँ है तो है। तो हम पहले ये लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ आर इज इक्वल टू वाट, यानी करेक्ट नंबर, करेक्ट डिजिट कहो या नंबर कहो, डिजिट्स। पहले हम 8 में से 8 को करेक्ट बता रहे हैं, करेक्ट बता रहे हैं, 8 में से 8 करेक्ट। तो क्या होगा 8C8, अब किसकी पावर 8 लिखेंगे, P की पावर 8 लिखें या 1 माइनस P की पावर 8 लिखें। हमने कहा था कि जो आपका रिक्वायरमेंट है वो R लिखा जाएगा, उसकी पावर 8 होगी। रिक्वायरमेंट है करेक्ट की, तो 1 माइनस P की पावर 8 इंटू P की पावर 8 माइनस 8। समझ में आई बात नहीं आई, यहां करेक्ट होना आपकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, यहां इस केस में। तो 8C8 1 हो गया, ये 0 हो गया, यानी 1 माइनस P की पावर 8 है। अब आप जानते हैं करेक्ट होना और इनकरेक्ट होना दोनों का सम 1 होता है। तो अगर हम आपसे निकालें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इनकरेक्ट, तो करेक्ट और इनकरेक्ट का सम 1 होता है, तो 1 में से करेक्ट वाला 1 माइनस कर दो, तो इनकरेक्ट की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। यही आपसे पूछ रहे थे, यही छोटा सा क्वेश्चन है। नेक्स्ट वीडियो, नमस्कार।